फ्रांस, कुवैत, ट्यूनीशिया। 3 घंटे में 3 देशों पर आतंकी हमला। रमजान के महीने में आईएस का खूनी खेल। दुनिया का दुश्मन आईएस। रमजान के पवित्र महीने में जब पूरी दुनिया के मुसलमान खुदा की इबादत कर रहे हैं, खूंखार आतंकवादी संगठन आईएस के आतंकी दुनिया को दहलाने निकले हैं। सिर्फ 3 घंटे में आईएस के आतंकियों ने 3 देशों पर किया है खौफनाक हमला। कई बेगुनाहों का बहाया है खून, और अब मौत के इस खौफनाक मंजर से थर्रा गई है पूरी दुनिया। रमजान खुदा की इबादत का वो पवित्र महीना जिसमें हर किसी के जीवन में शांति और खुशियों की कामना की जाती है। लेकिन रमजान के इस पवित्र महीने में आईएस के खूंखार आतंकियों ने इंसानियत का खून किया है। और अब उनकी दरिंदगी की खौफनाक तस्वीरों से दहल गई है पूरी दुनिया। सिर्फ 3 घंटे के अंदर आईएस के आतंकियों ने 3 देशों में किया है खौफनाक हमला। हमले के बाद दर्जनों लोगों को उतारा है मौत के घाट। और अब कहानी मौत के उसी खौफनाक मंजर की। सबसे पहली दास्तान फ्रांस की है, जहां हुए आतंकवादी हमले ने हर किसी को थर्रा दिया है। यह हमला दक्षिण पूर्वी फ्रांस के सैंकोंते-फलाविये स्थित एक गैस फैक्ट्री में हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकवादी संगठन आईएस का झंडा लिए 2 आतंकवादी फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके किए। हमले के दौरान ही हमलावरों ने एक शख्स का सिर कलम कर दिया। फैक्ट्री के गेट से बरामद हुए सिर पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है और अब सुरक्षा एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। फ्रांस के सैंकोंते-फलाविये में हुए आतंकी हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने कहा है कि ऐसे और हमले का डर है, इसलिए घटनास्थल पर सेना तैनात कर दी गई है। पूरे फ्रांस में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर विस्फोटकों से लदी कार में आए थे। हमलावरों ने कार को फैक्ट्री के गेट पर क्रैश करवा दिया। इसके बाद एक धमाका हुआ। बीबीसी के मुताबिक सैंकोंते-फलाविये में एयर प्रोडक्ट फैक्ट्री में हल्की तीव्रता के कई धमाके हुए। खबरों के मुताबिक आतंकी हमले के जवाब में कार्रवाई करते हुए सुरक्षा कर्मियों ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मुठभेड़ में मारा गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकी का नाम यासिम सलीम है। फ्रांस में इसी साल जनवरी महीने में पेरिस के मशहूर मैगजीन चार्ली हेब्दो के ऑफिस में भी आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। फ्रांस में लोग आतंकी हमले की उस खौफनाक कहानी को भूल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर आईएस के आतंकियों ने फ्रांस को दहला दिया। और अब कहानी आतंक के उस हमले की जिसने कुवैत को भी थर्रा दिया है। ये खौफनाक तस्वीरें उस आतंकी हमले की हैं जिसने कुवैत में कई बेगुनाहों की जिंदगी छीन ली है। हमला कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी की सबसे बड़ी शिया मस्जिद
अल इमाम अल सादिक में हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक ये फिदाइन हमला उस वक्त हुआ जब लोग मस्जिद में जुमे की नमाज अता कर रहे थे और उसी वक्त वहां मौजूद बम से लैस आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। जोरदार धमाके के साथ ही आसपास मौजूद लोगों के भी चीथड़े उड़ गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। कुवैत के अल इमाम अल सादिक शिया मस्जिद में हुए इस फिदाइन हमले में 25 लोगों ने मौके पर ही तड़प कर दम तोड़ दिया और 200 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का इलाज अब अस्पताल में चल रहा है। हमला कितना खौफनाक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि धमाके के बाद मस्जिद की छत और दीवारें भी फट गईं। इस आतंकी हमले के बाद कुवैत में जहां लोग बेहद डरे हुए हैं, वहीं आतंकी संगठन आईएस ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए और भी हमलों की चेतावनी दी है। आतंकी संगठन आईएस के आतंकी कितने बेरहम हैं, उसका अंदाजा आप मौत की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। और अब कहानी आतंक के तीसरे हमले की, जिसने पूरे ट्यूनीशिया में फैला दी है सनसनी। दहशत की ये तस्वीरें ट्यूनीशिया की हैं, जहां 2 होटल में हुए आतंकी हमले ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली है। ट्यूनीशिया सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक मशहूर पर्यटन स्थल सूस के समंदर किनारे जब लोग सनबाथ का आनंद ले रहे थे, उसी वक्त बंदूकधारी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फिर चीख पुकार मच गई। हमले में 27 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्यूनीशिया की लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हमले में मारे गए ज्यादातर लोग जर्मन और ब्रिटिश नागरिक हैं, जो समंदर किनारे सुकून के पल बिताने के लिए आए थे। स्काई न्यूज को एक ब्रिटिश पर्यटक गैरी पाइन ने बताया कि शुरू में मुझे लगा कि कोई पटाखे चला रहा है, लेकिन जल्द ही मुझे सारा माजरा समझ में आ गया। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त मेरा बेटा समंदर में नहा रहा था। मैंने और मेरी पत्नी दोनों ने उसे चिल्लाकर पानी से निकलने के लिए कहा। जैसे ही वो निकला, उसी दौरान मैंने देखा कि एक शख्स को गोली लगी और वो वहीं ढेर हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर पर्यटक की वेशभूषा में थे और उनके निशाने पर थे बीच पर बने होटल और उनमें ठहरे लोग। एक आयरिश महिला एलिजाबेथ ओब्रीन ने मीडिया को हमले की जो जानकारी सुनाई है, उसके मुताबिक मैं अपने बेटे के साथ समंदर में नहाने गई थी। वो पानी में था जबकि मैं नहा के तुरंत ही निकली थी। उसी दौरान मैंने गोलियों की कई आवाजें सुनी। खतरे का आभास होते ही मैं दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंची। बीच पर जो वेटर और सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, वो सभी चिल्ला रहे थे, भागो भागो। मैं किसी तरह अपने बेटे के साथ भागकर अपने होटल के कमरे में पहुंची और हमारी जान बच गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों और सुरक्षा गार्डों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं ट्यूनीशिया के गृह मंत्रालय ने एक हमलावर के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। ट्यूनीशिया में हुए आतंकी हमले में भी आईएस का ही नाम सामने आ रहा है, लेकिन दहशत की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सीरिया के कोबान में भी आईएस के आतंकियों ने मौत का खेल खेला है और उसकी कहानी ने भी हर किसी को थर्रा दिया है। सीरिया के कोबान में भी आतंकवादी हमला हुआ है। यहाँ पर आईएस के आतंकवादियों ने 145 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले 1 साल में आईएस आतंकियों का ये दूसरा बड़ा नरसंहार बताया जा रहा है। सीरिया के बॉर्डर पर बसा है कोबान, जहां आईएस के आतंकवादियों ने गांव में घुसकर घर से निकालकर लोगों की हत्या की है। कोबान के रेस्टोरेंट में भी कुर्दिश नागरिकों को बंधक बनाकर रखा गया था, लेकिन खबर है कि सुरक्षा बलों ने बंधकों को छुड़ा लिया है। मारे गए लोग कुर्द समुदाय के थे। आतंकी कुर्दिश और फ्री सीरियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर शहर में घुसे थे। इसके बाद उन्होंने शहर में 3 अलग-अलग जगहों पर हमला किया। सीरियाई शहर कोबानी में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने कब्जा जमाने की ये दूसरी कोशिश की है। 5 महीने पहले कुर्दिश लड़ाकों ने
आईएस के आतंकियों को यहां से खदेड़ दिया था। रमजान के पवित्र महीने में आईएस के आतंकियों के खूनी खेल ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। आईएस के आतंकी कितने बेरहम हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने कई ऐसे मासूम बच्चों को भी सूली से लटकाकर मार दिया है जिन्होंने रमजान में रोजा नहीं रखा था और खाना खा लिया था। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे बेरहम आईएस की वो मंडी जहां गुलाम महिलाओं की लगती है बोली। रमजान के पवित्र महीने में आईएस के आतंकियों की करतूतों ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं आईएस की हैवानियत की वो तस्वीरें जिसके खुलासे ने कुछ दिन पहले हर किसी को सन्न कर दिया है। हैवानियत की ये तस्वीरें हैं आईएस के गुलामों की मंडी में बिकती बेबस महिलाओं की। ये वीडियो उस बाजार का है जिसमें आईएस के आतंकी बंधक बनी महिलाओं और लड़कियों की बोली लगा रहे हैं, उन्हें जानवरों की तरह खरीद और बेच रहे हैं। इन तस्वीरों में आप उस आतंकी चेहरे को देख सकते हैं जो अपने साथियों से ये कह रहा है कि आज गुलामों के बाजार का दिन है। اليوم التوزيع باذن الله عز وجل كلنا نصيب. والله يا رجل انا جولت ان شاء الله يعني واحد يجي لي وحده اليوم سوق الصبايا لازم ناخذ. يا ولد زيديتي وين اللي يريد يبيع. انا حطيت زيديتي ورق. انا اليوم صبايا اللي يريد يبيعها واللي يريد يديها واللي يريد كل يحب ياخذ نصيبه وحب. गुलामों के बाजार में बेबस महिलाओं की खरीद फरोख्त करते आईएस के आतंकियों की ये तस्वीरें, उनकी ये बातचीत किसी को भी विचलित कर सकती है, क्योंकि यहाँ आईएस के आतंकी न सिर्फ बंधक बनी महिलाओं और लड़कियों के सौदे की बात कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि गुलाम महिलाओं के साथ कोई भी कुछ भी करने के लिए आजाद है। गुलामों के इस बाजार में अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग दाम है। और अब देखिए कैसे ये आतंकी एक यजीदी लड़की के लिए उसकी बोली लगा रहा है। اللي يريد يبيع انا اشتري يا اخوه. كم؟ اللي يريد يبيع سبيته وانا اشتري. اللي يريد يبيع السبيعه حتى انا اشتري. اشتري سبايا واللي يريد يبيع برضه اشتري. والله من يبيع؟ انا ابيع. ليش؟ انا ابيع. ثلاث ورقات. المسدس. ثلاث ورقات. تختلف زرق يختلف. इस वीडियो में कैद आईएस के आतंकियों की ये बातचीत किसी को भी डरा सकती है। गुलामों के बाजार में आतंकी महिलाओं और लड़कियों की अलग अलग कीमत लगा रहे हैं। हरी और नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़कियों की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा दाम पर बेची जा रही हैं कमसिन लड़कियां। इस वीडियो में अब आप देखिए कैसे आईएस के ये आतंकी सब्जी मंडी की तरह लड़कियों की कीमत को लेकर आपस में मोल भाव कर रहे हैं। ابيعك بكلوك. كانت عمرها لازم نشوفها انت لازم نقو يعني نقو شل عشير. مالها سنون شرد فيها حطها طخم هذه يا شق ياخذ اثنين يصير. لك حصله مالك. انا لي حصه بس ماري. ليش؟ علامك ليش ما تريد؟ انا وفاروق ماري. انا وفاروق ماري. يزيديه سبيه تقدر عليها. وارث ولا باقي واحد الطيبه غلط. जानकारों का मानना है कि ये वीडियो इराक के मोसुल इलाके का है, जहां आईएस के आतंकी जानवरों की तरह बंधक बनी लड़कियों का सौदा कर रहे थे। और उन बेबस लड़कियों में सबसे ज्यादा तादाद थी अल्पसंख्यक यजीदी समुदाय की लड़कियों की। इराकी न्यूज.com के एक दस्तावेज के मुताबिक गुलामों के इस बाजार में यजीदी और क्रिश्चियन लड़कियों की कीमत थी $43। वहीं डेली मेल की एक खबर के मुताबिक 1 से 9 साल की लड़कियों की कीमत उनसे 4 गुना ज्यादा थी।